चलें? क्या हुआ बड़ी अम्मी? जानती हो ये किसका घर है? तुम्हारे अब्बू का। बहुत साल रहे हैं हम यहाँ। ये घर नहीं है, हमारी दुनिया थी, हमारी जिंदगी थी। मैं, सोया, असद, नजमा। बड़ी अम्मी, जिस मोड़ पर बीती हुई यादें आके दामन थाम लेती हैं, उस मोड़ से अजनबी बन के गुजर जाना ही बेहतर होता है। मैं भी बहुत साल अजनबी रही, इस जगह से, भोपाल से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं तुम्हारे अब्बू के खाला की बेटी हूँ। मेरे अब्बू की खाला की बेटी दिलशाद भी? या अल्लाह! और इसे पहचाना? ये सनम है, असद और जोया की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ आओ। माशाअल्लाह, इतनी बड़ी हो गई है। जब इसे देखा था बिल्कुल छोटी सी थी, गुड़िया जैसी। मुझे माफ करना मुनीसा, मैं तुम्हें बिना बताए चली आई। दरअसल तुमसे एक काम है। अब सब खैरियत तो है ना दिलशाद भी? हाँ हाँ, सब खैरियत है। दरअसल बात ये है कि हमारी सनम को यहाँ भोपाल में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अरे वाह! ये तो वहीं रहेगी, लेकिन मेरे पास रहने की जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे पास ही रह लेती हूँ। अब मुनीसा, भोपाल में तुम्हें छोड़कर मैं और किसी को जानती भी तो नहीं हूँ। हाँ, आपका मतलब आप यहाँ? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने ये घर तुम्हारे अब्बू को बेच दिया था और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं अरे तो आप कैसी बातें कर रही हैं दिलशाद भी? आपका पूरा हक है इस घर पे। आप जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। शुक्रिया। देखा, मैंने कहा था ना, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। अरे दिलशाद भी, अपनों की मदद नहीं की जाती, उन्हें तो हक से रोकते हैं। और आप तो मेरी सबसे प्यारी खाला है। वो वैसे आप यहाँ अकेली रहेंगी या? नहीं, वो मेरी हया भी रहेगी। हया नजमा की बेटी। अच्छा। हाँ हाँ, वो भी रहेगी। और सनम तो खैर वहीं रह रही है, लेकिन हफ्ते के आखिर में आती जाती रहेगी। अच्छा है। वो बस मैंने यूं ही पूछ लिया। तो क्या है ना, हमारे इस घर में सिर्फ एक ही कमरा खाली है। फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं और हया एक ही कमरे में रह लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, आपको आपका कमरा दिखा देती। जी आइए। रेहान जी। तुम? रेहान जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। शुक्रिया? लेकिन क्यों? वो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे।
बड़ी अम्मी के ऑपरेशन के लिए जो आपने पैसे देके मेरी मदद की है, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं चुकता कर सकती। अच्छा, वो तो मैं जानती हूँ, लोगों के एहसान करके भूल जाना तो आप जैसे लोगों के लिए बड़प्पन होता है, और आपको ये गवारा भी नहीं होगा कि मैं आपको शुक्रिया करूं। सनम, लेकिन नहीं रेहान जी, मेरी बड़ी अम्मी मेरी दुनिया है। अगर उनको कुछ हो जाता ना तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी। और मुझे आपसे एक और बात करनी थी। मैं जानती हूँ आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन वो क्या है ना कि अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं रही, और मैं बस यूं ही किसी से पैसे नहीं मांग सकती। काम करूंगी और खुद पैसे कमाऊंगी। तो मैं ये चाहती थी, अगर आप मुझे एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देते तो। आहिल भाई, उस शैतान के नाम पे मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए रेहान जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी भी तो बहुत जान पहचान होगी ना। लेकिन सनम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं रेहान जी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जैसे लोगों को देख के समझ में आता है कि कोयले की खान में रहने के बावजूद भी एक हीरा कभी काला नहीं होता। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि आप उस शैतान के साथ दिन रात कैसे रहते हैं, और फिर भी इतने अच्छे हैं आप। और वो इतना घटिया गिरा हो, आप उसे क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्यों नहीं उसे सही राह पे लाते आप? लोगों को कितना परेशान करता है। उसे लगता है कि वो अपने पैसे से इस दुनिया में किसी भी चीज को खरीद सकता है, लेकिन वो गलत है। और वैसे भी हो सकता है कि वो दुनिया में अपने पैसे से कुछ भी खरीद सके, लेकिन रेहान जी वो सनम अहमद खान को नहीं खरीद सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पैसे को देख के झुक जाए। आप नहीं जानते रेहान जी, एक बार तो मैं उस शैतान का गुरूर तोड़ चुकी हूँ। अगर अल्लाह कसम मुझे दोबारा कभी मौका मिला ना, तो मैं उसका वो हाल करूंगी कि चुल्लू भर पानी में डूब। मैंने तुम्हें वार्न करने की कोशिश तो की थी, और तुम्हारे अम्मी के इलाज के पैसे मैंने नहीं, आहिल भाई ने दिए थे। हिलने की जुर्रत भी मत करना। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। आपने मेरी बड़ी अम्मी की जान बचाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने ऐसा किया है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही गलत इंसान समझती थी। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको कोई भी गलत ही समझेगा, क्योंकि देखिए ना, आप हैं ही ऐसे। आप ना कपड़े पहनते हैं, लड़कियों के साथ न जाने कैसे कैसे हरकतें करते हैं, अपने पैसे का कितना गुरूर है आपको, लोगों से कितने बदतमीजी से बात करते हैं, खुद पे इतना नाज करते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बड़ी अम्मी कहती हैं कि इंसान की पहचान वक्त के साथ होती है। शायद मैंने आपको ठीक से जाना ही नहीं, क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहती थी शायद। पर मैं खुश हूं कि आपने मुझे गलत साबित कर दिया। बड़े अम्मी के ऑपरेशन के पैसे देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। न जाने मैं आपको क्या क्या कहती रही, खड़ूस, सड़ियल और। Shut up. तुमने मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की। जो भी मेरे बारे में सोचती हो वो सही है। और हाँ, वन मोर थिंग, ये अच्छाई भलाई जैसे शब्द मेरी पर्सनालिटी को शूट नहीं करते। रही बात तुम्हारी फैमिली की, आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। कोई परवाह नहीं मुझे। हाँ, बिल जरूर मैंने पे किए थे, पर आहिल रजा इब्राहिम जब भी कुछ करता है उसके पीछे एक वजह होती है, अमोचन।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।